सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर देख लिया होगा जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आज हम वो चैप्टर कवर हो चुका है और उस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटी सी प्रूविंग बची थी जिसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एक टॉपिक बचा था जिसको हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इस चैप्टर की और ये अपना थर्ड टॉपिक आ जाता है और लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी थोड़ा सा हार्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक फार्मूला नहीं अप्लाई होने वाला है, इसमें 2 से 3 फार्मूले अप्लाई होने वाले हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी बेसिक सी बातों को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक सी बातों को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसके पहले सेकंड लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी को हम यू से लिखते थे और उसके हमने 3 फार्मूले प्रूव किए थे। हालांकि 2 फार्मूले मैंने प्रूव किए थे और एक फार्मूला आप लोगों को प्रूव करके आंसर दिखाना था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को कवर करने के लिए जो टॉपिक्स हमें चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक अपना जो टॉपिक था स्टोर्ड एनर्जी इन अ चार्ज कैपेसिटर में जो 3 फार्मूले अपने बन रहे थे उन तीनों में से आप कोई भी यहाँ पर फार्मूला ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला ले लिया है हाफ CV² का, हाफ CV²। ये भी एक फार्मूला प्रूव हुआ था। टोटल 3 फार्मूले थे जिसमें से आप कोई भी फार्मूला लेकर के इस प्रूविंग को कर सकते हैं। तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया है। उसके बाद में आपको याद हो कि हम कैपेसिटेंस फाइंड करते थे। पहला तो ये हो गया। ठीक है, जो चीज़ें याद रखनी है वो बता रहे हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता था कि हम कैपेसिटेंस फाइंड करते थे एयर और वैक्यूम के बीच में, पैरेलल प्लेट्स में। याद आया आपको? पैरेलल प्लेट्स में हम एयर और वैक्यूम के बीच में कैपेसिटेंस को फाइंड करते थे। तो उसका फार्मूला अपने पास आता था C=ε0 A/d। ये फार्मूला आता था। सो 2 फार्मूले हो गए। पहला ये फार्मूला हो गया स्टोर्ड एनर्जी का और दूसरा कैपेसिटेंस का। अब तीसरा फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। किसका होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इस चैप्टर में, है ना। काफ़ी सारी प्रूविंग्स में ये फॉर्मूला आया है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास? पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता था अपने पास वो होता था E=dV/dx, जिसमें से हम क्या करते थे कि d को कट कर देते थे और पोटेंशियल निकालने के लिए हम E को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए ये अपने पास 3 फार्मूले आ गए। जहाँ पर हम क्या करेंगे, V= इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, साथ में डिस्टेंस को हम d मानेंगे। वहाँ पर x मानते थे, यहाँ पर हम डिस्टेंस को d मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 फार्मूले जिसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। इन तीनों फार्मूले को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में चौथा फार्मूला जो अपने पास आता है वो कोई फार्मूला नहीं है, बस वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि होती है v की जगह पे। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो v की जगह पे हमें एक वैल्यू पुट करनी होगी जिसे बोलते हैं AD। ठीक है, तो AD अगर कहीं लिखा होगा तो हम v मानेंगे और v लिखा होगा तो हम उसको AD मान सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले देखिए अपना टॉपिक क्या था। अपना टॉपिक था भाई पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी टॉपिक था और इसमें हमें 4 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने ऊपर बात कर ली है। उसके बाद में इसका एक फार्मूला होता है और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता था वो होता था स्टोर्ड एनर्जी U/V। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि इसका फॉर्मूला अलग होगा और प्रूफ करने के बाद इसका फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल फार्मूला है वो है μ=U/V और इसकी हेल्प से हम करने वाले हैं इसको प्रूव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए अब चलिए फटाफट से हम अपने क्या करेंगे भाई, प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रूविंग के लिए आपको म्यू की जगह पे म्यू रखना है और यू की जगह पे मैंने आपको बताया था
कि u की जगह पे आप तीनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया u की जगह पे, हमने लिया हाफ CV²। तो हम u की जगह पे पुट कर देते हैं वैल्यू किसकी, u की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हाफ CV²। और नीचे हमारे पास है वॉल्यूम, नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को रख देंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब म्यू इक्वल्स टू हाफ की जगह पे हाफ रहेगा और सी यानी कि कैपेसिटेंस फाइंड करते थे, तो यानी कि सी की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे। अभी अपनी सी की वैल्यू क्या आई थी, एक बार आप देख लीजिए। सी की वैल्यू अपने पास आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आई थी अपने पास वैल्यू। तो हम क्या करेंगे भाई, सी की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट्स क्लियर। और वी की जगह पे क्या पुट करना था, वी की भी कोई एक वैल्यू आई थी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम वी से डिनोट करते थे, है ना, सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होता था। तो यहाँ से हमने वी निकाल लिया है, ई और डी, तो हम वी की जगह पे रख देंगे ई डॉट डी, वी की जगह पे रख देंगे, क्या रख देंगे, ई डॉट डी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, देखिए v का तो स्क्वायर है ना, एक एक चीज़ में ध्यान देना है। तो v का स्क्वायर है, यानी कि हम इन दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब एक डी से एक डी तो कैंसिल हो सकता है, नीचे आ गया वॉल्यूम, नीचे बचा अपने पास वॉल्यूम, दैट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, u की जगह पे हमने कोई भी एक फार्मूला ले लिया, जैसे कि हाफ CV² तीनों में से। उसके बाद में हाफ CV² के बाद में हाफ लिखा, फिर c का जो फार्मूला था वो लिखा, फिर v का फार्मूला लिखा, और उसके बाद में नीचे में वॉल्यूम जो बचा था उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर एक डी बचा। तो अपने पास जो प्रॉपर इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डॉट E² और D। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और नीचे पे आ जाता है वॉल्यूम, नीचे पे आ जाता है वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आ गया लॉजिक, ऐसा फॉर्मूला अपने पास बन गया। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो क्या होगा भाई, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि v को हम क्या लिख सकते हैं, a और d। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स हम v को लिख सकते हैं a बाई डी, यानी कि हमें अगर वॉल्यूम चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया को और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर तो हाफ वैसे ही रहेगा। अब एप्सिलॉन नॉट भी लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, फिर a लिखेंगे, a, और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, हमें चाहिए AD। तो D अपने पास है ही, तो D को हम बुला लेते हैं इधर, D आ गया इधर, तो डॉट लगा के उधर बचा E², दैट्स ऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब म्यू इक्वल्स टू हाफ वैसे ही आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ जाएगा। AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं V, है ना, तो V हम यहाँ पे लिख देंगे, V हो गया, और E² हो गया, E² हो गया। अभी कोई डाउट नहीं है। अब नीचे पे अपने पास बचा वॉल्यूम, तो V से V को करेंगे भाई कैंसिल आउट, तो अपने पास जो फॉर्मूला आया वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इस टाइप का कुछ अपने पास फॉर्मूला आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक। सो अपने पास जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है पूरी प्रूविंग करने के बाद में, वो फार्मूला किस इस टाइप का आया। तो यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि पहला होता है म्यू इक्वल्स टू यू बाय वी, ये होती है स्टोर्ड एनर्जी, ये होती है स्टोर्ड एनर्जी किसकी, चार्ज्ड कैपेसिटर की, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी होती है। और ये हो जाता है अपने पास में वॉल्यूम। तो इसकी हेल्प से, और 2 से 3 फार्मूले हमने पिछले इसी चैप्टर के लिए 2 से 3 फार्मूले अलग से ले करके, और इस फार्मूले को लेकर के हमने इस फार्मूले को प्रूफ कर दिया। सो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का पहला फार्मूला ये आ जाता है, और दूसरा फार्मूला जो आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़।